हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शंस की। पैथोलॉजी में हमें किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सैंपल की आवश्यकता होती है और हेमेटोलॉजी में हम मुख्यतः बात करते हैं ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने की। ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए तीन प्रकार की मेथड होती हैं। पहला होता है स्किन पंचर मेथड, इसी को हम प्रिक मेथड भी कहते हैं और कैपिलरी मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है वेन पंचर मेथड और थर्ड होती है आर्टरी पंचर मेथड। बात करें पहले मेथड की, स्किन पंचर मेथड या प्रिक मेथड, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें सैंपल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ड्रॉप में सैंपल की आवश्यकता होती है। अडल्ट में स्किन पंक्चर जो साइट होती है वो रिंग फिंगर होती है। स्किन पंक्चर करने के पहले सबसे पहले हमें रिंग फिंगर को सिलेक्ट करना होता है। रिंग फिंगर सिलेक्ट करने के बाद उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कॉटन स्वैब से स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करके एक निश्चित प्रेशर देते हैं। प्रेशर के साथ ही यहाँ पर प्रिक करते हैं। जैसे ही सैंपल कलेक्ट होता है हम उसकी एक ड्रॉप को स्लाइड पर ले लेते हैं और आगे टेस्टिंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन प्रिकिंग मेथड बच्चों में हम करते हैं पिन्ना से, साथ ही टो यानी कि पैर के अंगूठे से और एड़ी से। बात करें वेन पंक्चर मेथड की, तो वेन पंक्चर मेथड किया जाता है मीडियन क्यूबाइटल फोसा से। इस एरिया को हम मीडियन क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। इसमें होती हैं तीन प्रकार की वेन। नीचे वाली जो वेन होती है इसको कहा जाता है बेसिलिक वेन, जो ऊपर वाली वेन होती है उसको कहते हैं सेफेलिक वेन, और जो मीडियन बीच में जो वेन होती है उसको कहा जाता है मीडियन क्यूबाइटल वेन। वेन से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यह डिसाइड किया जाता है कि इन तीनों में से सबसे अच्छी वेन कौन सी दिख रही है। जो भी वेन सबसे अच्छी दिख रही होती है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट को बिठाया जाता है। पेशेंट को बिठाने के बाद उसको रिलैक्स किया जाता है। जैसे ही पेशेंट रिलैक्स होता है हम सारे रिक्वायरमेंट रख लेते हैं, जैसे कि टॉर्निक्वेट बेल्ट, स्प्रेड कॉटन स्वैब, एंटीकोआगुलेंट्स जो भी हमें चाहिए है या जिसकी हमें आवश्यकता है वो वाले एंटीकोआगुलेंट, साथ ही डिस्पोजेबल सिरिंज हम पहले से तैयार करके रख लेते हैं। पेशेंट को बिठाया जाता है और उसके आर्म पर टॉर्निक्वेट बेल्ट को बांधा जाता है। अब पेशेंट से बोला जाता है कि आपको अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करना है इसके तरह। जैसे ही पेशेंट मुट्ठी बंद करता है हमें इस एरिया को स्टेरलाइज करना है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्किन को फ्री करना है, इस सरफेस को फ्री करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए हम यूज़ करते हैं 70% एल्कोहल का। 70% एल्कोहल को हम लेते हैं एक कॉटन स्वैब में और सिंगल डायरेक्शन में उसको रब करते हैं और स्टेरलाइज करते हैं। जैसे ही ये एरिया स्टेरलाइज हो जाता है हम खोलते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज को और नेडल को कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि जो पेशेंट जो नेडल का नुकीला सिरा है वो पेशेंट की स्किन की तरफ हो। जैसे ही हम प्रिक करने लगते हैं पेशेंट की स्किन को हल्का सा पीछे खींचा जाता है। पीछे की तरफ खींचने के बाद हम प्रिक करते हैं। प्रिक करके आवश्यकता अनुसार हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं 1 ml, 2 ml, 3 ml या 5 ml की मात्रा में। जैसे ही सैंपल कलेक्ट होता है हमें पेशेंट को बोलना है कि आप मुट्ठी खोलें। जैसे ही पेशेंट मुट्ठी खोलता है टॉर्निक्वेट बेल्ट को खोल दिया जाता है और धीरे से निडल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कलेक्शन साइट पर स्प्रेड कॉटन स्वैब को अच्छे से दबा दिया जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि आपको 5 मिनट तक के लिए हाथ को ऐसे मोड़ कर रखना है ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। वेन पंक्चर मेथड का यूज हम करते हैं रूटीनली यूज होने वाले इन्वेस्टिगेशंस के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। बात करें हम आर्टरी पंक्चर मेथड की, मोस्ट कॉमन साइट है आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। रेडियल आर्टरी को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम फील करके देखते हैं तो रेडियल आर्टरी महसूस होती है हमें। इस एरिया को हम अच्छे से स्टेरलाइज करते हैं 70% एल्कोहल से। 70% एल्कोहल से स्टेरलाइज करने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जहाँ पर हमें फील हो रहा है वहाँ पर हम निडल को प्रिक कराते हैं और सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल जैसे ही कलेक्ट हो जाता है, सैंपल के कलेक्ट होने के बाद हम प्रेशर के साथ यहाँ पर स्प्रेड कॉटन स्वैब लगा देते हैं, क्योंकि आर्टरी का प्रेशर अधिक होता है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। इसको बचाने के लिए हम प्रेशर के साथ स्प्रेड कॉटन स्वैब को यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
आर्टरी से कलेक्ट किए हुए ब्लड सैंपल का यूज हम करते हैं पैथोलॉजी में ब्लड का पीएच पता करने के लिए, गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए, साथ ही अमोनिया टेस्ट को लगाने के लिए। थैंक यू।